हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 15 अप्रैल की करंट अफेयर्स और इसमें महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के में करंट अफेयर पूछी जाती हैं और इन्हीं में से करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हमारी जो खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल को। पगड़ी को अपने धर्म के अनिवार्य हिस्से के रूप में रखने के लिए सिखों पर सख्त आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए 2004 से हर साल 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है। और ये सिख धर्म में पगड़ी का जो चलन है उसको बढ़ावा देने के लिए और उसकी जो संस्कृति है उसको संजोए रखने के लिए। और साथ ही 2021 पर पगड़ी दिवस गुरु नानक देव की 552वीं जयंती और वैसाखी के त्यौहार का प्रतीक है, जिसे पगड़ी को दस्तार भी कहते हैं, टर्बन भी कहा जाता है और पग भी कहा जाता है। पुरुष पुरुष और महिलाओं दोनों में पहनी जाती है, कुछ में महिलाएं भी पहनती हैं, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि भारतीय AXA लाइफ और फिनकेयर SFB ने की बैंक इंश्योरेंस साझेदारी। भारतीय AXA लाइफ और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी की है और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बैंक के ग्राहकों को जो है इंश्योरेंस का लाभ देगी। इसी के साथ दोनों मिलके काम करेगी और भारत सरकार के जो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को, टारगेट को पूरा करेगी। तो इसमें हम जो हमारे लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम ये याद रख सकते हैं कि भारतीय एक्सर लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO वो तो है प्राग राजा, और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO है राजीव यादव। अगली जो हमारी खबर है कि बांग्लादेश में किया गया संस्कृति शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण। तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस प्रकार के ऐप की शुरुआत की गई और भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है। तो इसमें संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, या संस्कृत जो पुरानी हमारी भाषा रही है वो ऐतिहासिक काल से, तो उसी को वैदिक काल से उसको आगे बढ़ाने या संजोए रखने के लिए और इस ऐप का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश में भी संस्कृत अब बोली जाएगी और उनका यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार इस न्यूज़ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या जो हमारे लिए हमारी प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा है वो टका है। और आगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। आगे हम देखते हैं कि अगली जो हमारी न्यूज़ है, एक्सिस बैंक बना मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सब प्रमोटर। अब आप देखते हैं, पहले भी इंश्योरेंस की न्यूज़ आई थी, ये भी आई है, तो मतलब सरकार भी ये चाहती है कि इंश्योरेंस सेक्टर को बैंकों के साथ साथ बढ़ाया जाए और लोगों की जो जो भी बीमा बनाए जाते हैं वो शायद लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस हो, उनको बढ़ावा दिया जाए और लोगों की लाइफ को सिक्योर किया जाए। उस वजह से बैंक आपस में एक दूसरे का प्रमोटर भी बनती है, एक दूसरे के साथ साझेदारी भी करती है और कैसे भी करते हैं बीमा या जो ग्राहकों की या कस्टमर की जो इंश्योरेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी की जाती है। तो इसमें हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CEO प्रकाश त्रिपाठी ये याद रख सकते हैं। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना है वो 2001 में हुई थी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय वो नई दिल्ली में है और एक्सिस बैंक के CEO अभिराम चौधरी है। फिर एक्सिस बैंक का मुख्यालय वो मुंबई में, और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला है विश्व सागास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये अमेरिका में एक मतलब बीमारी है, जैसे अमेरिकी ट्रिप्नोसीमियासिस या फिर साइलेंट डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी के रोकथाम के लिए WHO ने 26 मई 2019 को 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा में सगास रोग दिवस के प्रायोजन को मंजूरी दी थी और WHO द्वारा चिन्हित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। और इस प्रकार हम ये याद रख सकते हैं कि अब हमारे इस न्यूज़ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो ये हो सकते हैं, जैसे WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और WHO के महानिदेशक हैं वो टेड्रोस एडानोम है और इसको शॉर्टकट में डॉक्टर टेड्रोस के रूप में याद रख सकते हैं। और फिर WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे जो अगली हमारी न्यूज़ है वो है अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। तो अम्बेडकर जयंती, जिसे भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है, 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था अम्बेडकर साहब का, उन्हीं की याद में इनकी जयंती मनाई जाती है। और 2015 से पूरे भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। और
2021 में हम बाबा साहेब की 130वीं जयंती मना रहे हैं। अगर क्वेश्चन कहीं पूछा जाए अभी हाल ही में, जैसे 14 अप्रैल करंट अफेयर के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी कौन सी हाल ही में जयंती बनाई गई, तो हम याद रख सकते हैं 130वीं जयंती। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में है कि भारतीय संविधान के पिता या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मुख्य शिल्पकार भी माना जाता है इनको। और स्वतंत्रता के बाद देश में पहले कानून और न्याय मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इनको मरणोपरांत 1990 में यानी कि 1990 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है, सम्मानित किया गया। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है पीएम मोदी ने किया 6वें रायसीना संवाद का उद्घाटन। ये आपको बता दें कि भारत सरकार जब विदेशी देशों के साथ जो हमारे संबंध मजबूत करने के लिए, विदेश नीति को मजबूत करने के लिए, तो रायसीना संवाद का उद्घाटन किया जाता है। रायसीना जो हमारा राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में स्थित है, वो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, और रायसीना की पहाड़ी अरावली का ही भाग है। तो ये कह सकते हैं मैं हमारा राष्ट्रपति भवन है जो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, और उसी में ही हमारा जो विदेश मंत्रालय का भवन बना हुआ है रायसीना पहाड़ी पे ही। तो इस वजह से इसको रायसीना संवाद के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही हम ये याद रख सकते हैं भारत का राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पे स्थित है, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है व्हाइट हाउस वो कैपिटल हिल्स पे स्थित है। कई बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो हम ध्यान में रख सकते हैं। तो रायसीना संवाद है ये हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 इसका जो 6वां संस्करण है शुरू किया। ये 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जाएगा, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार पूर्णतः डिजिटल रूप में किया जा रहा है। और ये खासकर ये रायसीना संवाद 2016 के बाद प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, और ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जिसमें विभिन्न देश भाग लेते हैं। इसमें एक और थिंक टैंक भाग लेती है जिसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा साथ में ये प्रोग्राम आयोजन करवाया जाता है। एक तो हमारा MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत का जो विदेश मंत्रालय वो ही है, और दूसरी एक जो और थिंक टैंक है वो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो कहीं ना कहीं इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, तो उसको हम याद रख सकते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की। और इसमें विभिन्न देशों के मंत्रियों ने भाग लिया है, और कुल 50 सत्र होंगे, और 50 देशों और बहु पक्षी संगठन लगभग 150 वक्ता संवाद में भाग लेंगे, और विभिन्न वैश्विक जो चुनौतियाँ उससे निपटने के लिए चर्चा की जाएगी। अब आती है विदेश मंत्री एस जयशंकर। हम इतना याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन से कि हमारे जो विदेश मंत्री है वो एस जयशंकर साहब है। फिर आती है केन विलियमसन को मिला सर रिचर्ड हैटली पदक। तो न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर केन विलियमसन, ये पूछा जा सकता है केन विलियमसन का किस खेल से संबंध है, ये किस देश से संबंध है, तो हम ये रख सकते हैं क्रिकेटर हैं और जो न्यूजीलैंड से, तो ये हम याद रख सकते हैं। 100 वर्षों में उनका चौथा सर रिचर्ड हैटली पुरस्कार था, मतलब उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको ये दिया जाता है। और इसमें हमारे लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। और आगे हम देख लें महाराष्ट्र को मिली भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट। तो इसमें हम ये पढ़ सकते हैं कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट FSRU की फुल फॉर्म, तो ये FRU की फुल फॉर्म में कहीं किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में LNG के जयगढ़ टर्मिनल पहुंच गया है। और ये इसका मतलब ये है कि भारत से जो हम तेल आयात करते हैं, गैस आयात करते हैं, उसको आसानी से, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, तो एक तरह से तैरती हुई है जो स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट है, गैसों को रीगैसिफिकेशन में पुनः भरना, खाली करना, वो जो है सिस्टम अब महाराष्ट्र के में लागू हो जाएगा रत्नागिरी में। तो हम जो तेल या गैसों का जो आयात करते हैं वो अब आसान हो जाएगा, और ज़्यादा और उसको कम लागत और कम समय में हम कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसमें से किसी एग्ज़ाम में हमारे पूछी जा सकती है, तो वो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ये CM जो उद्धव ठाकरे साहब। फिर है अगली जो हमारी न्यूज़ कि नाडा के महानिदेशक बने सिद्धार्थ लॉन्गजाम। तो भारत के IAS अधिकारी सिद्धार्थ लॉन्गजाम इनको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और नाडा की फुल फॉर्म में वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, सो कि ये संस्था डोपिंग के विरोधी काम करती है कि अगर कोई खिलाड़ी कोई खेल खेलता है तो किसी भी प्रकार का कोई ड्रग लेकर नहीं खेल रहा है, उसके सैंपल चेक होते हैं, और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। ओलंपिक में आपको पता हो हाल ही में जो ओलंपिक बाद में हुए उनमें एक जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी डोपिंग का विरोधी पाया गया है, तो फिर उन पर वो बैन लग जाते हैं, और उनका जो पदक होता है हारने वाले को या उनसे जो हारा था उसको दिया जाता है।
मतलब फर्स्ट वाले का हाथ सेकंड को, सेकंड वाला थर्ड को, इस प्रकार से उनको विजित घोषित किया जाता है। तो ये नाडा होती है इंटरनेशनल लेवल पे, वाडा होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये नेशनल लेवल पे है इसलिए इसका नाम नाडा है। अब नाडा का मुख्यालय जो स्थान नई दिल्ली में, और नाडा की स्थापना 26 नवंबर 2005 को हुई थी। अगली जो न्यूज़ है हमारी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण का निधन। सुप्रसिद्ध इतिहासकार और अवैध विशेष लखनऊ के विशेषज्ञ गणितज्ञ जो योगेश प्रवीण है, उनका निधन हो गया है। इन्होंने विविध प्रकार की किताबें लिखी हैं। 2019 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। ये खासकर अवध या लखनऊ के बारे में इन्होंने खूब लिखा है, तो इनकी किताबें बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। अगला है मिस्र में खोजा गया लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर। तो आज से 3400 साल पुराना एक शहर कहीं खो गया था। ऐसा माना जाता है कि उसकी खुदाई करके अब पता चला है कि वो लश्कर वहीं मिस्र में ही पाया गया है। तो ये में एक गोल्डन सिटी की जो नई राजनीति के लिए गोल्डन सिटी छोड़ दी। यानी कि इसमें हम ये कह सकते मिस्र के पुरातत्वविद जो है बेट्सी ब्रायन ने इस खोज को तुनखामून की कब्र के बाद से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खोज का है। अक्हेनातेन, जिन्होंने अमरना में एक नई राजधानी के लिए गोल्डन सिटी छोड़ दी, ने मिस्र की कला की एक अलग तरह की शैली को प्रोत्साहित किया। ये अपनी पत्नी नेफ्टिटो और 3 बेटियों के साथ दिखाया गया। मतलब यानी कि ये उनके जो पुरातत्वविद के बारे में बताया जा रहा है। हमें इतना याद सकते हैं कि मिस्र में एक नए लक्सर खोया जो है पुराना शहर खोया हुआ था, उसकी जानकारी अब मिली है जो खोज करते हैं उनको। अगली जो न्यूज़ है राजनाथ सिंह ने किया इंडियन एयरफोर्स कमांड सम्मेलन 2021 का उद्घाटन। इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना IAF कमांड सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है, जिसमें वायुसेना के सभी कमांड के, वायुसेना के कमांडिंग इन चीफ, सभी प्रधान कर्मचारी अधिकारी और वायुसेना मुख्यालय में तैनात सभी निदेशक जनरल शामिल हुए। इसमें कि वायुसेना को किस प्रकार काम करना है और कैसे एक तरह से सब सहयोगात्मक रूप से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए कार्य कर सकते हैं, उनके बारे में विचार विमर्श चर्चा की गई। तो हम ये याद रख सकते हैं इस न्यूज़ से ये क्वेश्चन की हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है या RKS भदौरिया, ये रख सकते हैं, ये एयरफोर्स हेड। फिर आता है भुवनेश्वर कुमार ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। भारतीय क्रिकेट टीम के जो स्विमर भुवनेश कुमार है, उन्होंने ICC इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट काउंसिल का जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है वो जीता है। तो इस प्रकार अगली जो न्यूज़ है हमारी, सविल करेगा लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 की मेज़बानी। सविल स्पेन का एक शहर है जो कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्चुअल समारोह में 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की मेज़बानी करेगा। इतना हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि हॉकी के खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया। तो बलवीर सिंह जूनियर जो 1958 के एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे और इनका निधन हो गया। 1962 में वो आपातकालीन कमिश्नरी अधिकारी के रूप में सेना में शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सर्विसेज हॉकी टीम के लिए खेला और सिंह ने 1984 में मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए और बाद में चंडीगढ़ में बस गए। इस प्रकार आज हमने देखा करंट अफेयर की जो हमारी 15 अप्रैल का जो करंट अफेयर उसकी खास खबरें या मुख्य जो इंपॉर्टेंट खबरें वो देखें, और कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में होने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में ये इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो से आपने कुछ सीखा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।